बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमारा जो आज लेक्चर है वो ऑनलाइन आपको पता है कि लीनियर अलजबरा का होगा। आपको पहला जो चैप्टर है वो मैंने इंट्रोडक्टरी पढ़ाया था। आज मैट्रिसेस एंड मैट्रिक्स ऑपरेशन के नाम से हमारा ये दूसरा चैप्टर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। कुछ बेसिक बातें हैं और बेसिक के साथ कुछ एडवांस बातें भी हैं, वो आपके साथ डिस्कस होंगी। तो आपको जो बताया जाएगा इसको आप बाद में क्लास में आपके साथ, ये मटेरियल ऑलरेडी मैंने शेयर भी किया हुआ है, तो मज़ीद आपको ये क्लासरूम में डिस्कस भी हम लोग कर लेंगे। ओके, सो फर्स्ट लेट्स कम टू द पॉइंट्स। सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन गिवन है। मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। ये वाला अगर आप ऑब्जर्व करें तो दिस इज़ रिटन हेयर, इसमें एलिमेंट जो है वो A11 A12 अप टू ANN लिखा जाता है। मतलब इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो M क्रॉस M है, जिसमें N कॉलम्स हैं, M रोज हैं, और ये A11 A12 दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स या एंट्रीज बोलते हैं इनको, हेयर ये एंट्रीज हैं। ठीक है जी, मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन है, आप जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, आप इनको खुद पढ़ सकते हैं कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, कि जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ठीक है जी, तो ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। चूंकि ये इस एफएससी में मौजूद हैं तो आपके ये नॉलेज में भी हैं, लेकिन आई रिकमेंड यू टू रीड एट लीस्ट एट वंस। स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो, यानी कि a square matrix is a matrix with the same number of rows and columns, जिसमें मीन्स रोज और कॉलम की जो तादाद है वो सेम हो, यानी कि ऑर्डर n क्रॉस n हो। और डायगोनल एंड ट्रेस, अब यहाँ से कुछ चीज़ें थोड़ी सी नहीं आ जाती हैं। डायगोनल आप जानते हैं कि किसी भी एल मैट्रिक्स का जो डायगोनल का मतलब ये है कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 -5 7 और 0, ये डायगोनल है। यहाँ पे एरो मूव करता हुआ आपको नजर आ रहा है। और ट्रेस क्या होता है, ये डायगोनल आपने डिफाइन कर लिया कि डायगोनल एलिमेंट्स आर इन दिस वे। अगर कोई जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n है तो ये डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, तो उनका जो सम है, डायगोनल एलिमेंट का सम, दिस इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय TR ऑफ ए। ये ट्रेस ऑफ ए को हमने डिफाइन किया हुआ है। और ट्रेस में क्या है कि ये जो एलिमेंट्स हैं -1 5 7 0, इनको सम कर लेना आपने। तो आप सम करेंगे तो 11, यानी कि इस मैट्रिक्स ए का जो ट्रेस है दैट इज 11। उसके बाद अगर थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करें तो ट्रेस की ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि दो मैट्रिक्स को सम करके आप उसका ट्रेस निकालें तो वो अलग-अलग ट्रेस के बराबर होता है। और ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज एग्जैक्टली इक्वल टू द ट्रेस ऑफ ए। एंड द ट्रेस, अगर आपके पास कोई स्केलर नंबर k है तो k को आप बाहर निकाल के ट्रेस ले लें, तो ट्रेस को k से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर सेम आता है। a और b दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें या b और a को मल्टीप्लाई करें, आप जानते हैं कि a b और b ये प्रोडक्ट में ये डिफरेंट आ सकते हैं, तो इन दोनों के ट्रेसेस बराबर होते हैं। मैट्रिक्स को ऐड और सबट्रैक्ट करने के रूल्स पुराने हैं, बेसिक हैं, जो एफएससी में इंटरमीडिएट में आपने पढ़े हैं कि दो मैट्रिक्स को सम और सबट्रैक्ट करने का मतलब यह कि उनके करस्पॉन्डिंग पहला एलिमेंट पहले में ऐड या सबट्रैक्ट होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरी में, रो वाइज या कॉलम वाइज, जैसे आप लोगों को सही लगे। और मैट्रिक्स के साथ ही स्केलर को मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि उस एलिमेंट को, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, कि आपको कोई स्केलर सी है तो उसके मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह ये मैट्रिक्स बी है ना आपके पास, ये बी मैट्रिक्स गिवन है, ये -4 3 5 1, अगर इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 2 को आपने हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, तो ये आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। तो ये मैट्रिक्स को स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अब मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास पहले एलिमेंट के कॉलम और दूसरी की रोज़ की तादाद बराबर हो। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, आप बिल तरतीब एलिमेंट्स के तमाम रोज़ को तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास उनका प्रोडक्ट आ जाता है, यानी कि ये ए बी आया है। थोड़ा सा फास्ट इस वजह से ये काम हम कर रहे हैं क्योंकि ये बेसिक है, आप जानते हैं, इसको अलग से किसी काम के करने की ज़रूरत नहीं है किस पर। तो जब कोई नई बात आएगी तो हम लोग ऑब्वियसली वी शैल डिस्कस द थिंग्स डीपली। ट्रांसपोज में आप मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, दिस इज द फाइनल थिंग।
अब यहाँ पे आ जाता है कि मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स आप जानते हैं कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है आपके पास, ये वाला आपके पास एक कंसीडर किया गया है जनरल सिस्टम ऑफ एम इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस एम हैं, ये देखें ना B1 B2 BM इक्वेशंस हैं, और n इसके अंदर वेरिएबल्स हैं, अननोन है, यानी कि x1 x2 x3 अप टू ये xn, ये xn। इसको आप मैट्रिक्स सिस्टम में लिखते हैं, तो ये आपके पास है, आप जानते हैं कि ये आपने क्रैमर रूल वगैरह में ये चीज़ें आपने पढ़ी थी, यहाँ पर भी आप AX इज इक्वल टू बी, ये कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स है, ये आपके पास वेक्टर है, ये आपके पास B है जो राइट साइड पर एलिमेंट्स होते हैं, और ये यहाँ से मैट्रिक्स, इसको आपने M से डिनोट कर दिया है, ठीक है जी। ये वाला ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, आप जानते हैं लफज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये यहाँ पर ये बोर्ड लिखा हुआ स्क्रीन के एंड पे आपको नज़र आ रहा है, और ये आपके पास A मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है। तो यहाँ से ये बेसिक आपके पास आ जाता है। ये प्रैक्टिस में चंद एक सवालों को सिर्फ लिखने का तरीका बताया गया है, इसमें कोई खातर खा बात नहीं है। आगे आ जाती है जी मैट्रिक्स की पार्टीशन। अब यहाँ से बात थोड़ी सी नई मुख्तलिफ आ जाती है कि मैट्रिक्स कैन बी सब डिवाइडेड, कि मैट्रिक्स को आप छोटी हिस्सों में तकसीम कर देते हैं या पार्टीशन उसके हिस्से बनाते हैं कि स्मॉलर मैट्रिक्स, उसको बाय इंसर्टिंग द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रूल्स बिटवीन द सिलेक्टेड रोज एंड कॉलम। देखें ये मैट्रिक्स ए आपके पास है, ये वाला ये मैट्रिक्स ए जो है दिस इज गिवन, आप इसमें ये वाली आपने हॉरिजेंटल और वर्टिकल रो कॉलम लगा दिया, ये देखें। तो इसमें आपके पास इस मैट्रिक्स के 4 ब्लॉक बन गए हैं जी, 4 हिस्से बन गए हैं। पहला A11 A12 A13 A21 A22 A33, इस मैट्रिक्स को आपने A11 से डिनोट करके ये लिख दिया, A14 A24 इसको A12 से हमने लिख दिया है, A31 A32 A33 इसको हमने A21 से लिख दिया है, और A34 ये सिंगलटन मैट्रिक्स है, दिस इज डिनोटेड बाय A22। इसी तरीके से आपने ये A, अगर आपके पास ये 3 रो और 4 कॉलम वाला है तो आप इसकी ऐसे पार्टीशन कर सकते हैं, ये पहली रो को आप R1 कह दें, इसको R2, इसको R3 कह दें। तो इस मैट्रिक्स की किसी भी तरह से आप पार्टीशन या सब डिवीजन कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये आपके पास रो मेथड एक चीज़ आ जाती है जी, और कॉलम मेथड। दिस विल बी कंप्यूटेड बाय द फॉलोइंग प्रोसीजर, ये प्रोसीजर आपके सामने है, ठीक है जी। और बिल तरतीब इसी तरीके से ये कॉलम है, ठीक है। तो बहरहाल इस पर थोड़ी सी बात बाद में कर लेते हैं जी। किसी भी मैट्रिक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या मुराद है जी? ऑब्वियसली बेटा जी, आपके पास अगर लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये वाला आपके पास A1 A2 AN आपके पास मैट्रिसेस हों आप सेम साइज, और K1 K2 KN ये स्केलर्स हैं, तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा जी? ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा एक्सप्रेशन इन दी फॉर्म दिस वन, ये वाला K1 A1 K2 A2 K3 A3 अप टू KN AN, ये लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। ये आपके पास मैट्रिक्स A है, साथ इसका ये X है, तो AX इज दिस वे। इसी AX को आप राइट साइड पर ये X1 को आप ऐसे लिखें, A के साथ ये वाला फर्स्ट कॉलम लिख लें, X2 के साथ ये दूसरा कॉलम लिख लें, XN के साथ ये तीसरा कॉलम लिख लें। अगर राइट साइड पर यहाँ जो एरो है, ये वाला एरो, ये वाला कर्सर नज़र आ रहा है जी, यहाँ से ये देखें, ये सिलेक्ट नहीं होता क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। तो इसको अगर X1 को ये A11 A21 A1N से मल्टीप्लाई करें, X2 को इससे करें, XN से मल्टीप्लाई करें, इसको करें, इन सबको ऐड अप करें, तो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड पर ये पूरा मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये देखें, फॉर एग्जांपल के तौर पर ये नीचे ये लिखा हुआ ये लीनियर कॉम्बिनेशन, ये देखें ना, ये बेटा ये वाला फॉर एग्जांपल ये है, ये मैट्रिक्स आपके पास, और ये उसका कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन में लीनियर कॉम्बिनेशन के 2 के साथ आप ये कर लें, -1 के साथ ये कर लें, और 3 के साथ ये वाला तीसरा कॉलम कर लें, ठीक है। तो इसी तरीके से ये कॉलम के लिए भी ये बात होल्ड करती है। आगे ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिक हैं, मल्टीप्लाई है वगैरह वगैरह है, ये मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप इसको रीड आउट करें, और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन लेवल पर कुछ चीज़ें आ जाएंगी। हाँ, अगर आप इसको रीड करेंगे और आपको समझ नहीं आएगा तो ऑब्वियसली मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। तो यहाँ से कुछ छोटी छोटी 2-3 डेफिनेशन है इंटरेस्टिंग हैं
कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हम उसे बोलते हैं जिसका स्केयर उसी के बराबर हो। एक मैट्रिक्स है, उसका प्ले स्केयर और आंसर वो खुद मैट्रिक्स आ रहा है, उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट। ठीक है जी। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आप जानते हैं ये नॉन सिंगुलर, कि अगर उनका ए बी और बी ए आई के बराबर हो, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। डिटर्मिनेंट मस्ट बी नॉन जीरो। टेक्निकली इसका आंसर ये है, क्योंकि इन्वर्स की बात हमने की नहीं, तो मैंने भी इन्वर्स की बात इस वजह से की नहीं है। ठीक है जी। तो ये इन्वर्स को कैलकुलेट करने का तरीका लिखा गया है कि ए इन्वर्स अगर आपको कोई कहे कि कैलकुलेट करें तो आप कैसे करेंगे कि फर्स्ट यू हैव टू टेक द एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। एडजॉइंट में आप जानते हैं कि अगर 3x3 का हो तो आपको वो माइनर्स लेने पड़ते हैं, और अगर आपके पास ये हो तो इन दोनों की जगह तब्दील कर देते हैं और इन दो की सिम अलामत तब्दील कर देते हैं। ठीक है जी। ये 6 2 को 2 6 कर दिया और 1 5 को आपने -1 और -5 कर दिया। बाकी ओवर ए मॉड मॉड आप जानते हैं कि 2x2 मैट्रिक्स का आपका प्रोडक्ट आप लेते हैं, डायगोनल एलिमेंट का दरमियान में सब्ट्रैक्शन डाल देते हैं। और अगर आपका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाए जीरो तो हम कहते हैं मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं है, यानी कि मैट्रिक्स सिंगुलर है। ठीक है। तो ये नीचे कुछ प्रैक्टिस के तौर पे छोटी छोटी बातें आपके पास ये गिवन है, आप इसको रीड करें। ठीक है जी। कोशिश करें उसको रीड करने की। तो असल जो थोड़ा सा आपको बताने वाली बात है वो अब हमारा लेक्चर का जिसे कहते हैं कि प्रॉपर एक टॉपिक है, जो असल में पढ़ाना आपका मकसद था कि आपने मैट्रिक्स का निकालना है इन्वर्स 3x3 का बाय यूजिंग अ मेथड फॉर इन्वर्टिंग मैट्रिसेस। मैट्रिक्स को इन्वर्स निकालने के लिए तरीका बेटा जी उसका ये है कि ये मैट्रिक्स अगर ए है ना, ए ये फाइंड द मैट्रिक्स इनवर्स ए, ये ए मैट्रिक्स आपने लिख लिया पहला, ये देखें सोल्यूशन के नीचे वाला मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, ये सोल्यूशन इसके नीचे ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है जी, दिस वन। और राइट साइड पर आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेना है। रो ऑपरेशन ऐसे लगाने हैं कि आपने इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है इस तरफ, यानी कि ये 1 2 3 2 5 3 1 0 8 को आइडेंटिटी बनाना है। उसके लिए यहाँ पर 2 की जगह पे आपने बनाना है 0। तो आप जानते हैं कि R2 - 2R1 करेंगे और R3 - R3 1। तो पूरी रो का मतलब ये पूरी ये वाली फर्स्ट रो है जी, ये पूरी सेकंड रो है, ये पूरी थर्ड रो है। तो आप ये प्रोसेस करते जाएंगे। ठीक है जी। तो आपने देखा कि जी ये पहली बार जब ऑपरेशन किया तो ये मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ पर ये 1 है, अब यहाँ पे ये -1 है। अब इस -1 को हमने 1 बनाना है, ये तीसरी रो में ये वाला -1, ये वाला एरो जहाँ पे नजर आ रहा है, इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ थर्ड रो को। थर्ड रो को -1 से मल्टीप्लाई यू विल गेट दिस वन। ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा कि जी यहाँ से -3 है, इसको आपने 0 बनाना है, इस 3 की जगह पे 0 बनाना है और यहाँ पे 2 की जगह पे 0 बनाना है। तो यहाँ पे इसके ऊपर 0 0 बनाते हैं। तो आपने क्या किया, R2 में 3R1 ऐड करें, 3R3, और R1 में से 3R3 सब्ट्रैक्ट करें। इसको थोड़ा सा तामुल मिजाजी से करें, अदरवाइज ये क्विक करेंगे तो ये गलती हो जाएगी और ये क्वेश्चन को संभालना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ 0 0 बन गई। अब R2 में से 2R2 सब्ट्रैक्ट कर दें R1 में से। गौर करेंगे तो ये 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका राइट से लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है। तो इस तरफ जो मैट्रिक्स आएगा ये मैट्रिक्स ए का इन्वर्स होगा। अपनी तसल्ली करने के लिए ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। और वहाँ से अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आया कि आपने जो काम किया है वो सही किया है। असल में ये वो क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लें या इसको वैसे। तो ए का इन्वर्स कैलकुलेट करना बाय यूजिंग मेथड ऑफ इन्वर्टिंग मैट्रिसेस या इन्वर्जन एल्गोरिथम भी इसको बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये बेटा जी आप इसको कोशिश कीजिएगा, पीछे बेसिक डेफिनेशंस हैं और ये वाली जो मैंने आपको इन्वर्स मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने को बताया, ये नीचे इसकी एग्जांपल एक और मौजूद है, कुछ प्रैक्टिस के तौर पे चंद एक क्वेश्चन भी मौजूद हैं। अगर आप इसको ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये एक वीक के लिए आपके लिए मेरा ज़ाती ख्याल है कि काम काफ़ी है। समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ ना आए तो आप मेरे साथ बिल्कुल ओपनली किसी भी हेजिटेशन के बगैर आप डिस्कस किसी भी वक्त कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।